हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे आज यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ना। तो यूनाइटेड नेशंस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको ये टॉपिक दिखेगा, मतलब इसमें से क्वेश्चंस दिखेंगे। तो यूनाइटेड नेशंस क्या है, इसके बारे में जो भी रिलेटेड बातें हैं, मुझसे बच्चे डाउट्स में भी पूछते हैं। मैं डाउट्स क्लियर करती हूँ और कोशिश ये करूंगी कि आपको कोई डाउट हो ना, वो क्वेश्चंस भी ऐड करने की कोशिश करूंगी। तो स्टार्ट करेंगे कि कितने ऑर्गन्स हैं, लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे, हेडक्वार्टर्स कहाँ है या फिर एजेंसीज का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो अच्छा लगेगा लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी नया वीडियो हम लोग डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप सब्सक्राइब स्टूडेंट होंगे। तब स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड नेशंस। पहले पॉइंट से एंड तक इसलिए देखिएगा कि कोई ना कोई क्वेश्चन दिख जाएगा एग्जाम में। और आप ये भी जानते हैं कि जितने लिखी है एजेंसीज, इनमें से अगर किसी का भी हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो समझ लीजिए ये उतने ही क्वेश्चंस हैं। जितनी एजेंसीज हैं ये उतने ही क्वेश्चंस हैं। और आगे जो मैं पॉइंट्स लिखूंगी वो भी क्वेश्चंस की फॉर्म में याद करिए। सबसे पहली बात, अगर यूनाइटेड नेशन स्टार्ट करते हैं तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा यूनाइटेड नेशन कब बना था। तो पहला पॉइंट, यूनाइटेड नेशन बच्चों बना था, यूनाइटेड नेशन बना था 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। Since then, we have been observing 24 अक्टूबर as UN Day. हम 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे की तरह ऑब्जर्व करते हैं। ये रिलेटेड बात है। एक पॉइंट से दो क्वेश्चन बन गए। यूनाइटेड नेशन कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 को बना था, या फिर 24 अक्टूबर को किस तरह ऑब्जर्व करता है, किस तरह मनाता है? तो 24 अक्टूबर मनाया जाता है यूएन डे की तरह, यूनाइटेड नेशंस डे की तरह। उसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि यूएन के जब बना था तब 6 ऑर्गन्स थे। यूएन जब बना था, माइंड इट, यूएन जब बना था तब 6 ऑर्गन्स थे। नाम लिखते हैं सबसे पहले और आप जरा ऑब्जर्व करिए क्या आपको पहले से पता है। जनरल असेंबली, शॉर्ट में लिख रही हूं, जगह कम है मेरे पास। जनरल असेंबली, नेक्स्ट है बच्चों सेक्रेटेरिएट, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके अलावा ट्रस्टीशिप काउंसिल, और इसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। 1 2 3 4 5 6। अब आपको याद आ रहे होंगे 5। तो पढ़ने वाली बात यह है कि ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल मैंने लिखा है 1994 में इनएक्टिव कर दिया गया था। ट्रस्टीशिप काउंसिल बच्चों याद रखिएगा कि 1994 में इनएक्टिव कर दिया गया था। अभी ये यूएन का ऑर्गन नहीं माना जाता है, इनएक्टिव इसे कर दिया गया है। अब जब बात करेंगे कि ये ऑर्गन्स कहां पर हैं, तो ये ऑर्गन्स न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं, न्यूयॉर्क यूएसए से जुड़े हुए हैं। किनकी बात कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं इन सभी की नहीं, हम इनमें से एक को निकाल देंगे। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। इसके अलावा बाकी सब कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर्स बच्चों द हेग में है। और हेग कहां है? हम बात कर रहे हैं नेदरलैंड्स की, द नेदरलैंड्स की। तो याद रखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग, हमने कहा ये हेडक्वार्टर्स नेदरलैंड्स में, हेग में। अब जरा देखिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जैसे 6 ऑर्गन्स बोले थे वैसे ही बोलने वाली हूं 6 लैंग्वेजेस हैं। 6 लैंग्वेजेस, 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हमने कहा ये मैं नाम नहीं लिखूंगी, ये मैं आपको बता रही हूं, आप लिखेंगे नाम। मैंने बोला अरेबिक, चाइनीज, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, और इसके अलावा वो हम सब जानते ही हैं इंग्लिश ही होगा। तो 6 लैंग्वेजेस मैंने बोली है। चाइनीज विच इज ऑल्सो नोन एज मैंडरिन, विच इज ऑल्सो नोन एज मैंडरिन। वो मैंडरिन इज अ फॉर्म, वो वैसा ही है, चाइनीज का एक फॉर्म है।
तो याद रखिए, कहीं पर अगर मैंडरिन लिखा हुआ पढ़ लिया आपने तो चिंता मत करिएगा, मैं अगर शॉर्ट में लिख देती हूं, नहीं तो मैंने कहा चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, इसके अलावा रशियन, और इसके अलावा अरबिक रह गया। तो हमने कहा 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूएन की। इसके बाद जब हम बात करते हैं यूएन के बारे में, तो ये यूएन के हेडक्वार्टर्स है, मतलब एजेंसीज हैं उनके हेडक्वार्टर्स हैं। अब इनके बारे में पढ़ेंगे एक बार, उससे पहले इसके बारे में दोबारा बात करेंगे। यूनाइटेड नेशंस 24 अक्टूबर 1945 में बना। 24 अक्टूबर को यूएन डे की तरह मनाते हैं। हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर्स है, हेग नीदरलैंड्स में है। याद रखिएगा कि 6 ऑर्गन्स पहले थे, ट्रस्टीशिप काउंसिल को 1994 में इनएक्टिव कर दिया गया था। बाकी जो भी हमने पढ़े हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल या फिर सेक्रेटेरिएट, इन सबका हेडक्वार्टर्स कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। एक बात और है जो आपको याद रखनी चाहिए कि मेजरली बात यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल की होती है। तो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं इसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, 5 बच्चों परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। सुनिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा यूएन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स माने जाते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। और वो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो 2 साल में बदले जाते हैं, मतलब उनका टर्म, उनका टेन्योर जो होता है वो 2 साल का होता है। तो 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर यूएन डे। उसके बाद मैंने बोला 6 ऑर्गन्स हैं, जनरल असेंबली, सेक्रेटेरिएट, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल 1994 में क्या कर दिया गया था? इनएक्टिव। और 6 लैंग्वेजेस आपको बताई थी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन और अरबिक। अब उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, वो बदलते रहते हैं। आ जाइए फटाफट से हेडक्वार्टर्स पे, किसके हेडक्वार्टर्स है अब हम पढ़ने वाले यूएन की एजेंसीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से बहुतों के बारे में आप सुन चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अब इसके बारे में जब हम पढ़ने वाले हैं तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हम कह रहे हैं जिनेवा। अगर जिनेवा की बात कर रहे हैं तो हम लोग स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं। मैं स्विस लिखना चाह रही थी, वैसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अपार्ट फ्रॉम दैट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए मैं एक्सपैंडेड फॉर्म साथ में बोल रही हूं, अगर आपको एक्सपैंडेड फॉर्म जानना है, कभी ये भी आ सकता है एग्जाम में, तो आपको लिखना पड़ेगा। मैंने कहा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। उसकी बाद बात करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी हेडक्वार्टर्स कहां पर है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद याद रखिए ये कह रहा है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद पहले फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर्स बता रहे हैं। फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये भी यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी का नाम है। ये नाम आपने सुने नहीं होंगे, काफी है जो आपने नाम नहीं सुने होंगे, मैंने इसीलिए कहा था काफी नई चीजें पता चलेंगी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर मैंने बोला जब ये फूड प्रोग्राम है ये भी रोम और इटली है। ऑब्जर्व करिए, फूड है, एफ फूड है तो रोम है, फूड है तो कहां पर है? रोम में है, याद रखिएगा। एफ फूड, फूड कहां पर है? रोम में है। उसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। फिर जब मैंने बात करी ये कहां पर है इसका हेडक्वार्टर्स, तो इसका हेडक्वार्टर्स वियना में है, वियना, ऑस्ट्रिया में।
अब बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स वियना ऑस्ट्रिया। इंडस्ट्रियल। नेक्स्ट देखिए IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ये वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन DC। USA की बात कर रहे हैं, वॉशिंगटन DC। पहले ये ऑब्जर्व करिए कि मैंने जानबूझ के इनको साथ में क्यों लिखा है। साथ में इसलिए लिखा है, मैंने ग्रुपिंग की है, आपको भी आसान हो जाएगा कि जिनेवा में किसका हेडक्वार्टर्स है, रोम में किनका हेडक्वार्टर्स है, वियना में किनका हेडक्वार्टर्स है, वॉशिंगटन DC में किनका हेडक्वार्टर्स है, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर USA न्यूयॉर्क। UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेम थिंग अगेन, न्यूयॉर्क USA। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूनेस्को की, तो यूनेस्को नाम आप बहुत जानते हैं, आपने बहुत सुना होगा, फुल फॉर्म नहीं सुनी होगी, फुल फॉर्म नहीं आती होगी, तो याद रखिएगा फुल फॉर्म जो मैंने आपको बताई है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स बच्चों पेरिस में है, हम बात कर रहे हैं फ्रांस की। अब यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम नायरोबी केन्या, नायरोबी, ये नया आपको लग रहा होगा, आपने नाम नहीं सुना होगा, नहीं जगह का नहीं कह रही हूं, आपको ये लग रहा होगा पूरा का पूरा, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट थिंग, एजेंसी का नाम नहीं सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर्स है नायरोबी केन्या में। अब रिवाइज यहां से करेंगे, ये हम काफी बार पढ़ चुके हैं, मैंने कहा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड, रिपीट कर रही हूं, प्लीज याद रखिए, इससे आपको बहुत सारे सोर्सेज से यूएन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने जो डाउन करके आपको पहले ही पढ़ा दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बच्चों मैंने कहा जिनेवा स्विट्जरलैंड, उसके बाद वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स कहां है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली, फूड है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रोम इटली। उसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वियना ऑस्ट्रिया। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये वियना ऑस्ट्रिया, दोबारा से ऑस्ट्रिया। उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। अब आपको पता है पैसे पैसे की बात हो रही थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर्स कहां था, वॉशिंगटन DC USA। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड हेडक्वार्टर्स कहां पर है, न्यूयॉर्क USA में। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यूयॉर्क USA, वंस अगेन पेरिस और फ्रांस में यूनेस्को का, पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो ये देखिए यूएन याद करने की जरूरत नहीं है, यूएन यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस है, वो मुझे पता है, आपको पता है। यूनेस्को के अंदर ESC याद करिए, एजुकेशनल साइंटिफिक, इसके अलावा C स्टैंड्स फॉर कल्चरल। तो मैंने कहा एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पेरिस, नायरोबी केन्या में यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP का हेडक्वार्टर्स है। शायद थोड़ा समझ आया होगा, रैप अप कर रही हूं अभी मैं, थैंक यू।